नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फॉर यू में। और आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम लाए हैं एक ऐसी जानकारी कि जरूरत से ज्यादा शॉपिंग पड़ जाएगी भारी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओनिओमेनिया की एक ऐसी बीमारी जो महिलाओं के सबसे पसंदीदा कामों में से एक काम यानी शॉपिंग की अधिक लत के कारण हो सकती है। तो क्या है ये बीमारी, जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। उपभोक्तावाद के इस दौर में हर समय और हर जगह कुछ न कुछ बेचने की कोशिश जारी रहती है। सड़क पर निकलने पर होर्डिंग्स, इंटरनेट पर विज्ञापन और सिनेमा घरों में भी विज्ञापन के जरिए कुछ न कुछ खरीदने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स ने खरीदारी को और सुलभ बनाने के साथ शॉपिंग एडिक्शन को भी बढ़ावा देने का काम किया है। खरीदारी करने की लत सिगरेट और शराब की तरह ही होती है। जरूरत के हिसाब से शॉपिंग करना अच्छी बात है, शॉपिंग करके सभी को अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खरीदारी करते हैं तो ये चिंता का विषय है। अगर आपका मूड खराब हो या टेंशन हो और आप शॉपिंग करने पहुंच जाए तो ये भी परेशानी की बात है। कई बार लोग एक दो नहीं बल्कि ढेरों सामान खरीद लेते हैं। ये सब शॉपिंग एडिक्शन की ओर इशारा करते हैं, जिसे ओनिओमेनिया कहते हैं। ये एक तरह की लत होती है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी ओनिओमेनिया के शिकार तो नहीं हैं। ओनिओमेनिया खरीदारी की लत है जिसमें नकारात्मक भावनाओं, डिप्रेशन और एंजाइटी से बचने के लिए शॉपिंग अनिवार्य व्यवहार बन जाता है। अन्य प्रकार की लतों की तरह शॉपिंग एडिक्शन का दुष्प्रभाव ओनिओमेनिया से पीड़ित व्यक्ति के जीवन के अन्य पहलुओं पर पड़ता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक शॉपिंग की वजह से अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। ओनिओमेनिया या शॉपिंग एडिक्शन से जूझ रहे लोग अपनी क्षमता से ज्यादा समय और पैसे खरीदारी पर खर्च करते हैं, जिसके चलते उन्हें फाइनेंशियल स्तर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जोश में ढेर सारी शॉपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन घर पहुंचने पर खरीदारी से असंतुष्ट और खालीपन महसूस करते हैं। कई रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं खरीदारी करने में ज्यादा फीलिंग, इमोशनल और सिंबॉलिक मीनिंग फील करती हैं। ज्यादा खरीदारी करने की आदत 18 से 30 साल के लोगों के बीच देखी गई है। ओवर शॉपिंग करने वालों को अगर मना किया जाए तो इससे उनके दिमाग पर भी असर पड़ता है। आइए अब जानते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स। हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे खरीदने की योजना बनाते हैं। खरीदी गई चीजों के बारे में पछतावा या अपराध बोध महसूस करना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या ऋण चुकाने में असमर्थता। खरीदी गई चीजों के बारे में झूठ बोलना या अपनी खरीदारी छिपाना। मौजूदा कार्डों पर शेष राशि का भुगतान किए बिना नए क्रेडिट कार्ड खोलना या ऐसी चीजें खरीदना जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। और तनावग्रस्त या उदास होने की स्थिति में खरीदारी करना। अगर आप भी शॉपिंग को लेकर यहाँ बताई गई चीजें महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आप भी ओनिओमेनिया के शिकार हों। खरीदारी की लत के सटीक कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें कई कारक भूमिका निभा सकते हैं। आमतौर पर किसी की किशोरावस्था के अंत और वयस्कता की शुरुआत में खरीदारी की लत अक्सर अन्य डिसऑर्डर के साथ जुड़ी होती है, जिसमें मूड और एंजाइटी डिसऑर्डर, मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और पर्सनालिटी से जुड़े अन्य डिसऑर्डर शामिल हैं। खरीदारी करने की इच्छा को नियंत्रित करना एक विशेष पर्सनालिटी पैटर्न के लोगों के लिए मुश्किल होता है, जिसे आमतौर पर शॉपाहोलिक लोग साझा करते हैं। शॉपाहोलिक लोगों की पर्सनालिटी उन्हें अन्य लोगों से अलग करती है। शॉपिंग एडिक्शन वाले लोग अन्य शॉपर्स की तुलना में अधिक मैटेरियलिस्टिक होते हैं। वह मैटेरियलिस्टिक चीजों के जरिए दूसरों की अपेक्षा अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। खरीदारी की लत वाले लोग मार्केटिंग और विज्ञापन संदेशों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जो हमें रोजाना घेरे रहते हैं। तो इन सब के बाद आइए अब जानते हैं कि कैसे शॉपिंग की लत से निपटे। शॉपिंग एडिक्शन से जूझ रहे लोग अक्सर खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए खरीदारी का सहारा लेते हैं। एडिक्शन से बचने के लिए आप शॉपिंग के बजाय दूसरी एक्टिविटी के जरिए खुद को अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और घर के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी की जिम्मेदारी ले सके तो यह काम उसी को सौंप दे। इससे आप कुछ देर के लिए शॉपिंग से दूरी बना पाएंगे। क्रेडिट कार्ड और कैश को खुद से दूर रखकर भी आप अपनी शॉपिंग एडिक्शन पर काबू पा सकते हैं। कैश या पैसे का स्रोत नहीं होने पर आप जोश में आकर करने वाली तात्कालिक शॉपिंग से बच पाएंगे। सिर्फ उन्हीं दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शॉपिंग पर जाएं जो फालतू खर्च न करते हो। शॉपिंग एडिक्शन से डील करने का यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो उम्मीद है आपके लिए आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। और अगर आप में भी इन लक्षणों में से कोई लक्षण है तो वीडियो में बताए गए निदान को अपनाकर आप भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हेल्थ फॉर यू के साथ।
धन्यवाद।